वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। गणित की 10वीं कक्षा के ये प्रश्नावली 7.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। जो आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ABCD, ठीक है ना, ये एक आयताकार है और इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, ये चूने की पंक्ति एक बनाई गई है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे भी 10 पंक्ति दिख रहा है। और आगे देखिएगा कह रहा है क्या कि AD के अनुदिश, यानी कि AD ये जो भुजा आपको दिख रही है, इसी के अनुदिश इसी दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1-1 मीटर की दूरी पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ऐसे करके 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि दूसरी लाइन में, ये निहारिका, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, एक निहारिका नाम की लड़की है जो झंडा लेके दौड़ रही है। AD के 1/4 भाग के बराबर पूरी दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी कि दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश, यानी कि जिस दिशा में जा रही है AD के तरफ ही और गई, और AD के 1/4, तो AD के 1/4 अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि हम देखे हैं कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, यानी कि A से D की जो लंबाई है ना बाबू, वह 100 मीटर है। और 100 मीटर यानी कि AD के 1/4, यानी कि 100 के 1/4, तो ये क्या होगा आपको बता दे। जब AD के 1/4 की अगर बात हो रही है तो 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना होगा, घटाइएगा तो हमारा क्या होगा बाबू, 100 बटा अगर 4 होगा तो कट के क्या होगा हमारा 25 आएगा। कितना आएगा 25। यानी कि ये जहाँ पे झंडा गाड़ेगी वो हमारा जो स्थान होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला x अक्ष होता है, तो ये पहले हम लोग x अक्ष को लिखेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे, और उसके बाद AD के 1/4 भाग, यानी कि क्या आया हमारा 25। यानी कि जहाँ पे झंडा गाड़ेगी उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 2:25 होगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत नाम की कोई लड़की है जो 8वीं पंक्ति में ये है, और इसमें ये भी AD की तरफ दौड़ के जा रही है। 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और एक वहां लाल झंडा गाड़ देती है। ये जो है AD की तरफ दौड़ के गई है, लेकिन 1/5, ध्यान दीजिएगा, ये 100 का 1/4 है, तो कितना है 25। अगर हम यहाँ 1/5 कर देते हैं, 1/5 अगर यहाँ पे हम कर दे तो क्या हो जाएगा, 100/5 तो 20 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे मान के आ जाएगा 20। तो ये 8वीं पंक्ति में, तो 8वीं ये जो है x अक्ष होगा, तो सबसे पहले हम लोग x अक्ष को लिखेंगे, यानी कि 8, और y का मान क्या आ जाएगा 20। यानी कि जहाँ पे प्रीत जो अगर ये लाल झंडा अगर ये गाड़ देती है तो वो कौन सा उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 8-20। अब ध्यान दीजिए, फिर आगे कर रहे क्या क्वेश्चन में कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यानी कि अगर जहाँ पे ये झंडा अगर गाड़ी हरा और यहाँ पे लाल झंडा, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो मुझे दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगा के दोनों की दूरी निकाल लेना। तो मुझे यहाँ x1 y1 पता ही है, x2 y2 पता ही है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आराम से इसकी दूरी निकाल लेंगे। फिर आगे क्या है क्वेश्चन में, कर रहा है क्या कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी कि बीच में पर अगर गाड़ना हो तो इसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसको मिला दें, यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देते हैं, तो इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है, अगर इसके बीचों बीच में, यानी कि हो सकता है कि बीचों बीच में कहीं ये वाला पॉइंट हो, यहाँ पे अगर रश्मि नाम की जो लड़की अगर यहाँ पे अपना झंडा गाड़ेगी तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जहां से यह बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो बीचों बीच में होगा तो इस रेखाखंड को, अगर मैं इसको, अगर निहारिका है तो इसको N से दिखा दूं, और यह प्रीत है तो इसको P से दिखा दूं, यानी कि N से P के बीच की जो दूरी होगी उसके बीचों बीच में अगर रश्मि आकर के झंडा गाड़ेगी तो कहीं ना कहीं इस MP रेखाखंड को 1:1 में बांटती है, यानी कि आधा इधर आधा इधर। यानी कि यहाँ पे मुझे जो अनुपात पता चलेगा वह M1:M2 जो होगा वह 1:1 होगा, ठीक है ना। M1:M2 का मान क्या होगा बाबू, 1:1 होगा, क्योंकि यह इसे बीचों बीच में झंडा गाड़ती है। तो यहाँ पे मुझे M1:M2 का मान पता ही है, x1 y1 पता ही है, x2 y2 पता ही है, तो क्या ये इस बिंदु का निर्देशांक पता नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है, एक तो N से P की दूरी पूछा गया है, और दूसरा इस बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है, जहाँ पे मालिक रश्मि यहाँ पे झंडा गाड़ती है, इसको R से सूचित करते हैं, यानी कि R का मुझे निर्देशांक बताना है। तो चलिए आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और यहाँ बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे माना कि ABCD एक आयताकार मैदान है जिसमें AD की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर
हरा झंडा गाड़ने का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, तो 2 और 100 का 1/4, तो 100 का 1/4 यहाँ कटा के 25 लिख दिए। और चूंकि निहारिका का नाम एन से, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक का जो नाम दिया गया हम एन से सूचित किए, यानी कि एन बिंदु का जो निर्देशांक होगा, यानी कि निहारिका जहाँ पे झंडा गाड़ी है वो हम क्या होगा 2/25। फिर देखिए प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर लाल झंडा गाड़ने का जो निर्देशांक है वह 8, चूंकि x 8 है और 100 का 1/5, तो 100 के 1/5 क्या होगा वो 20 होगा। और चूंकि प्रीत है इसीलिए यहाँ पे p से सूचित किए। अब n से p, यानी कि जहाँ पे निहारिका झंडा गाड़ी थी वह और जहाँ पे प्रीत झंडा गाड़ी है वह, दोनों की जो बीच की दूरी उसको हम np बोल दे रहे हैं। तो np की दूरी मुझे ज्ञात करनी है, तथा साथ ही साथ रश्मि द्वारा जो np की, यानी कि जो n और p के बीच की दूरी है उसके बीच में जो नीला झंडा ये गाड़ना चाहती है, तो उस बिंदु का भी मुझे निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं np की दूरी निकालते हैं और फिर उसके बाद में दोनों के बीच, यानी कि रश्मि द्वारा जहाँ पे झंडा गाड़ा जाए उसका भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके n से p की दूरी निकाले हैं। तो np बराबर रूट अंडर, दूरी सूत्र तो आपको पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 काम करेगा। तो x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का मान क्या है 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे y2 है 20 और माइनस y1 कितना है 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर, और 20 माइनस 25 है तो 25 में से 20 जाएगा तो माइनस में 5, तो माइनस में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का जो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में क्या होगा 25, तो 36 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू 61 होगा। तो यह रूट के अंदर ही होगा, क्योंकि इस 61 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा इसलिए इतना मात्रक हो जाता है। एनपी का मात्रक मुझे पता, एनपी की दूरी पता चलेगा कितना, रूट 61 मात्रक। अब यहाँ पे फिर मुझे रश्मि द्वारा जो दोनों एन से पी की जो बीच की दूरी थी उसके बीच में जो झंडा गाड़ी थी उस बिंदु का निर्देशांक मुझे बताना है। तो उसके लिए मुझे x और y चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या किए कि सबसे पहले हम x1, तो चूंकि यहाँ पे जो n वाला है या x1 y1 और p वाला x2 y2, तो x1 का मान 2 है, y1 का मान 25 है, x2 का मान 8 है, y2 का मान कितना है 20 है। और चूंकि वह बीच में गाड़ी है इसलिए m1 अनुपात m2 का मान कितना होगा बाबू 1:1 होगा, यानी कि m1 1 तो m2 भी 1। तो यहाँ पे x निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, x बराबर m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है 1 गुना x2 कितना है तो 8 प्लस m2 है 1 गुना x1 कितना है 2, तो बटा के नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो 8 1 8 1 दूनी 2, 8 2 कितना हो गया बाबू 10/2 कट के कितना है 5, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 5। y निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 1 गुना y2 कितना है तो 20 प्लस m2 कितना है 1 गुना y1 कितना है 25, तो 20 से कम 20 हो गया, 25 से कम 25, तो 20 25 45/2 हो गया। जब इसको आप कटाइएगा तो दशमलव में हमारा क्या होगा साढ़े 22 हो जाएगा, यानी 22.5। तो ये हमारा y का मान निकल गया। आप चाहे तो 5 और 45/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं बुक में आंसर में 45/2 को कटा के 22.5 लिखा हुआ, यानी कि 22.5, तो हम उतना दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल चुका है। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी जो है हमारा क्या है रूट 61 मात्रक, और रश्मि द्वारा जो गाड़े गए झंडे की जो निर्देशांक होगा वो हमारा क्या होगा 5 और 22.5 होगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था बाबू, बना छोटा में है, थोड़ा सा इसका भाषा लिखने में भी टाइम लग गया है। और क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम में आए या ना इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पर्सनालिटी का क्वेश्चन है तो हम बना दिए हैं, अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं। एक बार प्रयास कीजिएगा आप अपने से बनाने के, आपसे भी बन जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बनने में देख रहे हैं कि कितना छोटा बना, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।